Good morning, everyone. I hope audio video is fine. Switch on your videos. ठीक है, ऑडियो वीडियो ठीक है ना? ओके फाइन। तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिफरेंशियल इक्वेशंस किया, स्टार्ट किया, और हमने ये देखा कि ऑर्डर क्या होता है, डिग्री क्या होती है डिफरेंशियल इक्वेशन की, ऑर्डर और डिग्री कैसे निकाला जाता है, उसके ऊपर हमने क्वेश्चंस वगैरह किए। आई होप आप लोगों ने एनसीईआरटी की फर्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व की होगी। उसमें किसी को डाउट है क्या? 9.1 में किसी को डाउट तो नहीं है कोई? प्रांशुल, आपने सॉल्व की 9.1? डिड यू सॉल्व इट? ओके, डाउट तो नहीं है कोई आया उसमें? ओके, अंशिका आपने सॉल्व कर लिया 9.1? सौरभ, ठीक है, आसान सा है, मतलब आपको 5 मिनट लगे होंगे आई थिंक सॉल्व करने में। इट्स नॉट एट ऑल टफ, इट्स क्वाइट ईजी। 5 मिनट में सॉल्व हो जाती है 9.1, ठीक है। ओके, सो राइट ऑन। नेक्स्ट टॉपिक लिखिए। हैं? कौन से 2 क्वेश्चंस? अच्छा, एरिया के 2 क्वेश्चंस दिए हुए थे। एरिया के मतलब कैलकुलेशन करने को दिए हुए थे। ओके, एरिया के 2 क्वेश्चंस दिए हुए थे, उनके आंसर्स बता देता हूँ मैं आपको। सौरभ बता रहा है कि एरिया के 2 क्वेश्चंस दिए हुए थे लास्ट क्लास में, क्योंकि लास्ट में ही हमारा एरिया खत्म हुआ ना। एक तो मैक्सिमा एंड मिनिमा वाला था जो कॉन्सेप्ट था एरिया में, उसमें के की वैल्यू निकालनी थी। दैट वाज द सेकंड क्वेश्चन। द वैल्यू ऑफ के इज इक्वल टू 0। ओके, और उससे पहले वाला जो क्वेश्चन था जिसमें पैरामीटर निकालना था, दैट पैरामीटर वाज आई थिंक अल्फा। y इज इक्वल टू 1/x, y इज इक्वल टू 1/2x माइनस 1, ये सब इक्वेशंस थी। x इज इक्वल टू अल्फा था इसमें। अल्फा इज इक्वल टू 8 इज द आंसर। वो नेग्लेक्ट हो जाएगा। 8/15 क्या आ रहा है? 2/5 2/5 इंटू 6 माइनस रूट 21। ये 0 और 1 के बीच में आ रहा है ये। हाँ, ये नेग्लेक्ट होगा ये भी। अल्फा की वैल्यू 0 से 1 के बीच में हो नहीं सकती है, ठीक है ना। तो उसमें एक कंडीशन आएगी जिसमें अल्फा कैन नॉट बी बिटवीन 0 एंड 1, वो आपने देख लेना। तो एक फिर 8 आ रहा है ना, 8। हाँ, 8 इज द फाइनल आंसर। चलो ठीक है, फिर आई होप बाकियों ने भी आंसर्स लिख लिए होंगे। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, नेक्स्ट टॉपिक लिखिए, जनरल एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशंस ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन।
जनरल एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशंस ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। सबसे पहली बात तो ये कि भाई किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है। अगर हमारे पास कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसका सॉल्यूशन वो होता है जो उस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। ठीक है, एनी फंक्शन विच सेटिस्फाइज दैट डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड एज द सॉल्यूशन ऑफ दैट डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, सो राइट डाउन एनी फंक्शन विच सेटिस्फाइज अ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन is called as the solution of that differential equation. Is called as the solution of that differential equation. Full stop. It is a general solution if it consists of some arbitrary constants and it is a particular solution if there are no arbitrary constants. If there are no arbitrary constants. जैसे मान लो कोई हमारे पास इक्वेशन है y इज इक्वल टू a साइन ऑफ बी एक्स प्लस से पाई बाई 3, लेट अस सपोज ऐसे करके। दिस इज अ फंक्शन, साइन वाला फंक्शन है। दिस विल गिव यू व्हाट, दिस विल गिव यू दिस इज अ जनरल सॉल्यूशन ऑफ सम डिफरेंशियल इक्वेशन। जनरल सॉल्यूशन क्यों है? क्योंकि यहाँ पे ये a और ये जो b है, दीज आर आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स। a एंड b आर आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट। दिस इज जनरल सॉल्यूशन। अगर हमारे को a और b कॉन्स्टेंट्स की एग्जैक्ट वैल्यू हम किसी तरीके से निकाल लेते हैं, मान लो a की वैल्यू 2 है तो 2 साइन b की वैल्यू 5x प्लस पाई बाई 3। सो दिस विल बी द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ दैट वेरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो जनरल सॉल्यूशन क्या होता है? जनरल सॉल्यूशन में आपके पास a और b क्या होते हैं? देयर आर सम कॉन्स्टेंट्स। जैसे जब हम इनडेफिनेट इंटीग्रेशन करते हैं तो हमेशा एक कांस्टेंट सी लेते हैं कि नहीं लेते हैं? तो वो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में जो भी आता है दैट इज अ जनरल सॉल्यूशन। फिर वो कांस्टेंट सी की अगर कोई पर्टिकुलर वैल्यू हमें पता है तो दैट विल बी कॉल्ड एज द पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ठीक है, तो जनरल सॉल्यूशन क्या है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या है, सबसे पहले इस चीज का आपको ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर हम क्या सीखेंगे? यहाँ पर हम ये सीखेंगे कि भाई कोई पर्टिकुलर फंक्शन हमारे को गिवन है और वी हैव टू चेक इट आउट वेदर दैट इज अ सॉल्यूशन ऑफ अ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन और नॉट। ठीक है, ये चीज हम सीखेंगे 9.2 एक्सरसाइज में। सो राइट डाउन, लिखिए वेरीफाई दैट द फंक्शन y is equal to e to the power of minus 3x y is equal to e to the power of minus 3x is a solution of differential equation d square y by dx square plus dy by dx minus 6y is equal to 0. Verify that this is the solution of this differential equation. This is what we have to verify. So how can we do that? Very easy. dy by dx यहाँ पर है, d square y by dx square यहाँ पर है। So आप फर्स्ट इक्वेशन जो है आपके पास y is equal to e to the power of minus 3x, आप इसको पहले तो एक बार डिफरेंशिएट कर दो, सिंगल टाइम डिफरेंशिएट कर दो। ठीक है, तो आपके पास आ जाएगा dy by dx is equal to e to the power of minus 3x multiplied by minus 3. dy by dx is equal to e to the power of minus 3x मल्टीप्लाइड बाय माइनस 3। ठीक है, एक बार डिफरेंशिएट किया तो ये आ गया हमारे पास माइनस 3 ई टू द पावर ऑफ माइनस 3x। फिर दूसरी बार डिफरेंशिएट करो तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, तो ये आ जाएगा माइनस 3 फिर से आ जाएगा 9 आ जाएगा 9 ई की पावर माइनस 3x। ये सेकंड डेरिवेटिव, ये फर्स्ट डेरिवेटिव और ये y की वैल्यू इस इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर दो और देखो जीरो आता है कि नहीं आता है। आता है तो बहुत अच्छी बात है, तो होगा फिर ये। तो यहाँ पे डालते हैं इस इक्वेशन में सेकंड डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव और y तीनों की वैल्यूज यहाँ पे लिखिए, यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर रहा हूँ। तो 9 ई टू द पावर ऑफ माइनस 3x प्लस डी वाई बाई डी एक्स में आ जाएगा
माइनस थ्री ई टू द पावर ऑफ माइनस थ्री एक्स माइनस सिक्स इंटू वाई, वाई है ई टू द पावर ऑफ माइनस थ्री एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो आप ये देखो, ये भी 9 है और ये भी माइनस थ्री और माइनस सिक्स, ये माइनस 9 है, तो जीरो इज इक्वल टू जीरो, हैंस प्रूव्ड। वेरी सिंपल। तो हम कह सकते हैं कि यस डेफिनेट है कि दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, क्योंकि अभी मैंने आपको क्या समझाया कि सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, जिस डिफरेंशियल इक्वेशन को अगर कोई फंक्शन सेटिस्फाई कर रहा है तो दैट फंक्शन इज बेसिकली कॉल्ड एज द सॉल्यूशन ऑफ दैट डिफरेंशियल इक्वेशन। और दो टाइप के सॉल्यूशन हो सकते हैं, जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन या पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, सो दिस इज अ पर्टिकुलर सॉल्यूशन, क्योंकि यहां पे कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं है। तो इस तरीके से मतलब 9.2 एक्सरसाइज इज आल्सो वेरी इजी। जैसे 9.1 एक्सरसाइज डिफरेंशियल इक्वेशन की, दैट वाज वेरी इजी, आपने फटाक से सॉल्व कर दी होगी। वैसे ही 9.2 एक्सरसाइज इज एक्सट्रीमली इजी, इसमें भी आपको टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, तो यहां पर भी आपको क्या करना है कि भाई 9.2 में भी आपको बस यही चीज करनी है, कोई आपको पर्टिकुलर सॉल्यूशन दिए गिवन होगा, कोई जनरल सॉल्यूशन गिवन होगा, यू हैव टू जस्ट चेक इट आउट वेदर इट इज द सॉल्यूशन ऑफ अ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन और नॉट। लिखिए, नेक्स्ट लिखिए, वेरीफाई दैट y इज इक्वल टू a cos x प्लस b sin x, a cos x प्लस b sin x, verify that this y is equal to a cos x plus b sin x is a solution of differential equation d square y by dx square plus y is equal to 0. We have to verify this thing. We have to verify that this is the differential, this is like this, and this is the solution of this differential equation. This has to be verified. Okay, so very easy. आप क्या करो, इसको पहले एक बार डिफरेंशिएट करो, dy by dx, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, ये आएगा माइनस a sin x प्लस b cos x। फिर से डिफरेंशिएट कर दो, सेकेंड डेरिवेटिव डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा माइनस ए साइन एक्स, साइन का सॉरी कॉस, माइनस ए कॉस एक्स, ये भी माइनस बन जाएगा माइनस बी साइन एक्स। अब आप इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को ऐड कर दो, इक्वेशन 1 पर 1 प्लस 2 कर दो, इस दोनों को ऐड करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में आएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, 0, हैंस प्रूव्ड। ये इक्वेशन आ गई। ऐसे करके भी कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूट करने की जरूरत नहीं है, आप दो बार डिफरेंशिएट करो, फिर उन इक्वेशंस को आपस में सॉल्व करके ये इक्वेशन निकाल दो। तो 9.2 एक्सरसाइज में बस इसी टाइप के क्वेश्चंस है। ठीक है, आपको क्या दे रखा है, एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है और एक सॉल्यूशन दे रखा है। वो सॉल्यूशन जैसे यहां पर क्या था, ए और बी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स थे, इनकी वैल्यू हमारे को पता नहीं है, इट इज अ जनरल सॉल्यूशन। तो या तो वो जनरल सॉल्यूशन दे रखा है या फिर वो पर्टिकुलर सॉल्यूशन दे रखा है, और फिर आपको क्या पूछा गया है कि बताओ कि क्या ये जो जनरल या पर्टिकुलर सॉल्यूशन जो है, क्या ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है, क्या ये जनरल सॉल्यूशन इसी डिफरेंशियल इक्वेशन का है। तो कैसे करेंगे, आप देख लो वहां पे जो कुछ भी है, सेकंड डेरिवेटिव तो दो बार डिफरेंशिएट करो, पुट करो या कुछ भी एलिमिनेट करके इस इक्वेशन को प्रूफ कर दो, दैट्स इट। ठीक है, अब देखो इसमें एक चीज और है, जैसे यहां पर हमारे पास दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स थे, अगर हमारे पास दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स हों तो उससे रिलेटेड जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उसका ऑर्डर भी उतना ही होता है। यहाँ पे सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, सेकंड ऑर्डर यूज हो रहा है ना, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स होते हैं उतनी ही ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन भी बनती है, यहां से हमें ये चीज पता चलती है। ठीक है, तो लिखिए, नोट डालिए, द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन the order of differential equation
formed is equal to the number of arbitrary constants is equal to the number of arbitrary constants involved is equal to the number of arbitrary constants involved in that function. ठीक है, तो अब आप लोगों ने क्या करना है, यू हैव टू सॉल्व 9.2, है ना, अपने अपने आप सॉल्व करना है अब आप लोगों ने, उसमें यही करना है बस, वी हैव टू एलिमिनेट, वी हैव टू चेक इट आउट। मतलब 9.2 में आपके 10-12 क्वेश्चन है, 10 के 10 पहले 10 क्वेश्चन तो सीधा यही है कि आपको एक फंक्शन गिवन है और एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, और आपको क्या चेक करना है कि ये फंक्शन या फिर ये जो भी इक्वेशन है, ये इक्वेशन इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है कि नहीं है, बस आपको ये चेक करना है। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को ये चेक करना आ गया है। ठीक है, सो राइट ऑन, नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट टॉपिक, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। Formation of differential equation whose general solution is given. Formation of differential equation whose general solution is given. देखो ऐसा है, इसमें कुछ स्टेप्स हैं हमें याद रखने पड़ेंगे। अगर हमारे पास कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन है, अच्छा अभी हमने क्या देखा, अभी हमने ये देखा कि क्या एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है और एक सॉल्यूशन गिवन है, तो क्या वो सॉल्यूशन उसी डिफरेंशियल इक्वेशन का है, हमने ये चेक किया। अब हम यहाँ पे क्या करने जा रहे हैं, हम डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्म करेंगे, वी विल बी फॉर्मिंग द डिफरेंशियल इक्वेशन। सो फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन करेंगे इफ what is given, if the general solution is given। अच्छा, अगर जनरल सॉल्यूशन होगा तो उसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स होंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, लिखो स्टेप नंबर 1 लिखिए। ठीक है, जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स होंगे ना, हम उतनी बार उसको डिफरेंशिएट करेंगे इक्वेशन को। ठीक है, मान लो 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स हैं, 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स है ए और बी, तो हम उसको 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे, मतलब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव भी निकालेंगे और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी निकालेंगे। ठीक है, तो लिखिए स्टेप नंबर 1 लिखिए, वी चेक द नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स एंड वी डिफरेंशिएट इट दैट नंबर ऑफ टाइम्स। वी चेक द नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स एंड वी डिफरेंशिएट इट दैट नंबर ऑफ टाइम्स। क्योंकि अगर 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है तो उसकी जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगी वो सेकंड ऑर्डर होगी। अगर 5 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है तो उसकी जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगी वो 5th ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, वी चेक द आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स एंड वी डिफरेंशिएट दैट नंबर ऑफ टाइम्स। कितनी इक्वेशंस बनेगी, एक इक्वेशन तो जो गिवन रहेगी वो, और आपने जितनी बार डिफरेंशिएट किया, मान लो n आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स थे, n, अगर n आर्बिट्रेरी कांस्टेंट थे तो आपने n बार डिफरेंशिएट किया तो n इक्वेशंस बन गई +1। एक इक्वेशन वो जो आपको गिवन है ऑलरेडी, जो फंक्शन के रूप में आपको गिवन है, तो n+1 इक्वेशंस आ गई। तो स्टेप नंबर 2 में हम क्या करते हैं, अगर हमारे पास n+1 इक्वेशंस हैं तो हम इन सब n+1 इक्वेशंस को आपस में सॉल्व करके आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को हटाते हैं किसी भी तरीके से। यहां पे थोड़ा टेक्निकल रहेगा काम। ठीक है, तो लिखिए, वी सॉल्व ऑल द इक्वेशंस टू एलिमिनेट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स, टू एलिमिनेट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स
Hence we obtain the required differential equation. Hence we obtain the required differential equation. ठीक है, तो फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इस तरीके से होता है। तो एक चीज डेट श्योर है, जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स होंगे उतनी ही ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म होगी। ठीक है, चलो कुछ एग्जांपल्स करते हैं। लिखिए, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द फैमिली ऑफ कर्व्स representing the family of curves y is equal to a times sine of x plus b। ठीक है, मान लो ऐसे करके एक और एग्जांपल ले लेते हैं। लेट अस सपोज वी हैव y is equal to mx। ठीक है, इस इक्वेशन में एक ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है m, इस इक्वेशन में दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है 2। ठीक है, तो अपने सिलेबस में एक हो सकता है, दो हो सकता है, ज्यादातर एक या दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे। तीन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट वाली इक्वेशंस भी जनरली आएगी नहीं। ठीक है, और ये सारे के सारे जो भी चीजें मैं आपको देखो, जो हमारी एनसीईआरटी की जो फर्स्ट 3 एक्सरसाइज है 9.1, 9.2, 9.3, वो टोटली आपके बोर्ड के लिए। कंपटीशन में वहां से बहुत रेयरली कुछ आएगा, बहुत रेयरली। लास्ट क्लास में जो पढ़ा वो आज जो पढ़ रहे हैं, आज हम 9.2, 9.3 पूरा कर लेंगे। तो आज जो सारा का सारा पढ़ रहे हैं, ये सारा का सारा बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट है ना, बोर्ड में जरूर आता है एक एक दो क्वेश्चन। तो यहाँ पे कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स है? 2 बार। इसको 2 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। यहाँ पर एक ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। अच्छा, एक चीज ये भी समझ लेते हैं, फैमिली ऑफ कर्व्स की बात हो रही है। ये क्या है? y is equal to mx is a family of curves passing through origin। तो अगर आप इसको समझें तो ऐसे y is equal to mx is the all the lines which are passing through origin। So there can be infinite number of lines which are passing through origin depending on the value of m। So there can be infinite number of lines which are passing through origin। All those lines, they form a family, they form a group, and that family has a equation, common equation of y is equal to mx। ठीक है, तो यहां पर एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, तो पहली इक्वेशन तो हमेशा यही रहेगी। दूसरी इक्वेशन, इसको एक ही बार डिफरेंशिएट करना है, dy by dx करेंगे, ये आ जाएगा m। एक ही बार डिफरेंशिएट करना है। उसके बाद इस m को एलिमिनेट करना है। कहां से एलिमिनेट करें? ये दो इक्वेशंस आ गई, ये दो इक्वेशंस। तो यहां से m की वैल्यू dy by dx से ऊपर सब्स्टिट्यूट कर दो। फर्स्ट इक्वेशन में y इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा? dy by dx इंटू एक्स। दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन, दैट्स इट। ज्यादा ही अगर करना है तो ऐसे लिख लो, थोड़ा सा शौक हो तो dy by dx इज इक्वल टू y by x लिख दो। दैट इज, इस फॉर्म में कर दो, स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया। वेरी सिंपल। ठीक है, तो जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स उतनी बार डिफरेंशिएट करो। चलो, इसमें कितनी बार, ये फर्स्ट इक्वेशन ये होगी, इसमें कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स है? 2। तो 2 बार डिफरेंशिएट करते हैं इसको। तो यहां पे आ जाएगा dy by dx इज इक्वल टू a cos of x प्लस b, इक्वेशन नंबर 2। अच्छा, फिर दूसरी बार करो, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ए साइन ऑफ एक्स प्लस बी। ये आ गई इक्वेशन नंबर 3। 3 इक्वेशंस आ गई। किसी भी तरीके से ऐसा करना है, ऐसी इक्वेशंस लानी है जिसमें डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर हो, डी वाई बाई डी एक्स हो, एक्स हो, वाई हो, सब कुछ हो सकता है। सिर्फ क्या नहीं होना चाहिए वो याद रखो आप, क्या नहीं होना चाहिए? ए और बी ना हो भाई। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स को हटा दो। कैसे हटाएं? इससे बहुत सिंपल सी बात है। ये देखो, a साइन x प्लस बी वाई है, तो a साइन x प्लस बी यहां पर है, इसको तो y डाल दो। बीच वाली इक्वेशन की तो आवश्यकता ही नहीं पड़ी। तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वाई। दिस इज द सॉल्यूशन, दिस इज द आंसर, दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ दैट कर्व, फैमिली ऑफ दिस कर्व। ये भी बहुत सारी कर्व्स की फैमिली है। सो दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ दिस कर्व। तो देखो, इसमें हमारे को सेकंड इक्वेशन की जरूरत ही नहीं पड़ी। 3 इक्वेशन थी, 2 इक्वेशन का से ही काम बन गया। तो कई बार ऐसे भी होता है, आसान क्वेश्चन है तो हो जाएगा। ठीक है,
तो फर्स्ट कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस क्या होते हैं यहाँ पर कि आपको एक इक्वेशन दे रखी होगी, उसको आपको डिफरेंशिएट करना होगा और डिफरेंशिएट करके आपको फिर निकालना होगा कि हाँ भाई इक्वेशन ऑफ कर्व क्या है, व्हाट इज द डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, वो आपको निकालना होगा। तो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इसके ऊपर। मान लो नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास है y इज इक्वल टू a e टू द पावर ऑफ 2x, a टू द पावर ऑफ 3x ले लो, e टू द पावर ऑफ 3x प्लस b e टू द पावर ऑफ माइनस 2x, ये आ गया ऐसे करके। वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज द डिफरेंशियल इक्वेशन solution, what is the differential equation of this curve. We have to form that differential equation, formation of differential equation. So how many arbitrary constants? 2, differentiated 2 times. So dy by dx is equal to 3a e to the power of 3x minus 2b e to the power of minus 2x. This is equation number 2. This was equation number 1. Again differentiated, d square y by dx square is equal to 3 3s are 9 a e to the power of 3x plus 4b e to the power of minus 2x. This is equation number 3. बस अब इन तीनों इक्वेशंस को सॉल्व करके a और b को हटाना है किसी भी तरीके से, ठीक है। और वो जब हट जाएगा तो अब यहाँ पर थोड़ा टिपिकल हो सकता है, कभी कभी थोड़ा टिपिकल हो सकता है कि हाँ भी कैसे a और b को हटाया जाए। तो अब जैसे यहाँ पर हमारे को क्या करना चाहिए, यहाँ पर हमारे पास जो है सबसे पहले हम एक काम करते हैं एलिमिनेट करने के लिए। यहाँ पे माइनस 2b e की पावर दिस है, यहाँ पे 4 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इक्वेशन 2 को, इक्वेशन नंबर 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स dy बाई dx इज इक्वल टू 6a e टू द पावर ऑफ 3x ठीक है। मतलब बहुत तरीके हो सकते हैं एक्चुअली ना, चलो जो भी है। यहाँ पे 2 2 ज़ा 4b e टू द पावर ऑफ माइनस 2x, ठीक है, ऐसे करके आ गया। इन दोनों को ऐड कर दो, ये कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास क्या बचेगा, आपके पास बचेगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इन दोनों को ऐड कर लो, 9 6 15 a e टू द पावर ऑफ 3x। अब अपना काम ये a निकालना, a की वैल्यू निकालना, वो भी देख लो, ऊपर कहीं से भी निकाल लो। जैसे फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन है, इसमें आप क्या करो, फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करके सेकंड में ऐड कर दो, या फिर ये इक्वेशन 4 तो हमने बनाई हुई है। अच्छा नहीं, फर्स्ट इक्वेशन को, इक्वेशन नंबर फर्स्ट को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ रहा है, आपके पास आ रहा है 2y इज इक्वल टू 2a e टू द पावर ऑफ 3x प्लस 2b e टू द पावर ऑफ माइनस 2x। ये बन गई फिफ्थ इक्वेशन। मैंने फर्स्ट इक्वेशन नंबर 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया, अब फिफ्थ और सेकंड को ऐड कर लो तो इक्वेशन फिफ्थ प्लस इक्वेशन सेकंड कर लो तो 2y प्लस dy बाई डी एक्स आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में, 2y प्लस dy बाई डी एक्स आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड में ये और ये टर्म फिर कैंसिल हो जाएगी, ये 2 है 2a है, ये 3a है, तो ये आ जाएगा 5a e टू द पावर ऑफ 3x। अब यहाँ से निकाल लो, यहाँ से निकाल के यहाँ डालना है हमने, ठीक है। तो a e टू द पावर ऑफ 3x निकाल लो यहाँ से, तो a e टू द पावर ऑफ 3x ये पूरा का पूरा निकाल लो, 5 से डिवाइड कर लो तो ये आ जाएगा 2/5y प्लस 1/5 dy बाई डी एक्स। यू कैन पुट इट हेयर, पुट इट इन दिस इक्वेशन। तो इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 15 टाइम्स दिस 2/5y प्लस 1/5 dy बाई डी एक्स। देखो हट गया, a और b दोनों हट गए। अब थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, मतलब बेसिकली सिंपल सी बात है, इक्वेशन सॉल्विंग वाली बात है और कुछ नहीं करना है। इक्वेशन सॉल्विंग बहुत आसान चीज होती है, इक्वेशन सॉल्विंग आप सब लोगों को वो अच्छे ढंग से आती है। थोड़ा सा कहीं पे कुछ सब्स्टिट्यूट करना है, कहीं पे थोड़ा सा चालाकी दिखानी है, वो सब चीजें। ये अंदर जाएगा, ये 5 3 2 6, ये आ जाएगा 6y और यहाँ पे आ जाएगा 3 dy बाई डी एक्स। सब कुछ इस तरफ ले आओ
तो आपके पास डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस डी वाई बाई डी एक्स बचेगा माइनस 6y इज इक्वल टू 0। दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर दैट कर्व। तो कुछ नहीं, इस क्वेश्चन में क्या है, थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ गया, बाकी तो सब वैसे का वैसा ही है। तो जो फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो हैं वो किस टाइप के क्वेश्चंस हैं कि भाई डिफरेंशियल इक्वेशन है और आपको वो डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना है, ठीक है। और वो जो डिफरेंशियल इक्वेशन आपको सॉल्व करना है, वो डिफरेंशियल इक्वेशन जो है, डिफरेंशियल इक्वेशन का आपको क्या करना है, सॉल्यूशन निकालना है। सॉरी, डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं निकालना, डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना है आपको आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स वाली कोई भी इक्वेशन गिवन है जिसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स है, आपने वो डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना है। तो दिस इज द वे यू कैन फॉर्म इट। अच्छा, अब इसी में अगले टाइप के क्वेश्चंस ये आते हैं कि आपको इक्वेशन गिवन ना हो, इक्वेशन भी आपको खुद निकालनी पड़ेगी। जैसे यहां पर ये इक्वेशन गिवन थी, लेकिन आपको इक्वेशन गिवन ना हो, इक्वेशन आपको खुद निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो लिखो जरा, क्वेश्चन लिखिए, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन representing the family of ellipses with their center at origin, रिप्रेजेंटिंग द फैमिली ऑफ एलिप्सिस विद देयर सेंटर एट ओरिजिन। अब यहां पर थोड़ा हमारे को दिमाग लगाना पड़ेगा। थोड़ा दिमाग क्या लगाना पड़ेगा, किस फॉर्म में, क्योंकि यहां पर हमारे को ये नहीं दिया जा रहा कि इक्वेशन डायरेक्टली गिवन ही नहीं है, दे हैव नॉट गिवन अस द इक्वेशन बट दे हैव गिवन अस अ क्लू टू गेट द इक्वेशन। वो कह रहे हैं कि एलिप्स की इक्वेशन, वो सारे एलिप्स जिनका सेंटर ओरिजिन हो। हम पढ़ते हैं ना, देखो +1 में पढ़ते हैं, ये सेंटर ओरिजिन है तो ऐसा एलिप्स ऐसे करके हो सकता है, ये जिसका सेंटर ओरिजिन हो थोड़ा बड़ा भी हो सकता है ऐसे करके हो। इन सब एलिप्सिस का सेंटर क्या है, ओरिजिन है। इन सब एलिप्सिस का सेंटर ओरिजिन है, ठीक है। तो हमें एक ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है जो